अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान में इस्तकबाल है। हमारा मकसद आपकी खिदमत है। आप अपनी किसी भी जानकारी के लिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुस्तफ़ा नदवी मदनी साहब। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाला हर प्रोग्राम आप तक फ़ौरन पहुँच सके। बेहद शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं इस यूट्यूब चैनल के जरिए अपने मुफ्ती हजरात से, वो लोग जो दारुल इफ्ता में बैठते हैं, खास तौर पर जब तलाक के मसाइल उनके सामने आए, तलाक के लिए कोई फतवा लेने आए, तो उनसे मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूं, उनकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूं। यकीनन अकेले में बहुत सारे दारुल इफ्ता में बैठे मुफ्ती हजरात से मैंने बात की है, लेकिन चूंकि यूट्यूब चैनल एक अच्छा जरिया है और ये लर्न ऑनलाइन जो चैनल है, इसके जरिए हम चाहते हैं लोगों तक बात पहुंचे, इसलिए आज हम इसके जरिए अपने तलाक के ताल्लुक से जो हमारे मुफ्ती हजरात हैं उनसे कुछ मैं गुजारिशात करना चाहता हूं, बड़े अदब से, बड़े शरीयत के हवाले से, और अल्लाह तबारक ताला के यहां जिस अजर के उम्मीदवार हैं वो उसी के हवाले से मैं चाहता हूं कि उनसे कुछ बातें कहता हूं। एक तो ये कि तलाक के सिलसिले में उसे कभी भी सिर्फ फतवे तक ना रखा जाए। तलाक किसने दी है उसको बुलाया जाए, उससे बात की जाए, उसकी जहनसाजी की जाए, उसको समझाया जाए, उसका बैकग्राउंड देखा जाए। तलाक से उसके घर वाले जुड़े होते हैं, घर मुतासिर होता है, मुआशरा मुतासिर होता है, इसलिए घर वालों में से भी जिम्मेदारों को बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उनके सामने मसला रखा जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो इंशाअल्लाह आपकी सरपरस्ती और आपकी दावत और आपकी तरबियत और आपके जरिए समाज और सोसाइटी में एक बड़ा अच्छा माहौल बनेगा। दूसरी चीज, जब तलाक का मसला आपके सामने आए तो आप उसे जरूर देखिए कि तलाक देने वाला वो किस सतह का है, समझबूझ के लिहाज से, अपने माहौल के लिहाज से, अपनी सलाहियत के लिहाज से, अपनी आदतों के लिहाज से। तलाक देने वाले उमूमन 3 ग्रेड के लोग हैं। फर्स्ट ग्रेड वो है जो मुआशरे में बहुत ही गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उमूमन उनकी समाजी कैफियत अच्छी नहीं होती है और उमूमी तौर पर वो उनमें से कुछ लोग, ज्यादातर लोग, खास तौर पे जो तलाक देते हैं उनमें से तो ज्यादातर लोग शराब वगैरह के आदी होते, नशे के आदी होते। आप ऐसे लोगों के साथ क्या रवैया अपनाएं। दूसरा जो ग्रुप आता है सामने तलाक का, वो ग्रुप वो होता है जो मुतवस्सित होता है, जिसके अंदर बुरी आदतें तो नहीं होती हैं, लेकिन समाजी तौर पर उसके यहां बड़ा इन्हिदाम, बड़ा इंतशार होता है, हंगामी सूरत हाल होती है, मुआशरे और समाज में उसके बड़े मसाइल होते हैं। और तीसरा वो ग्रुप होता है जो मुआशरे में बड़ा ही अपर कहलाता है, अपर इस मानों में नहीं, अपने माशी सूरत हाल के लिहाज से, अपने स्टेटस के लिहाज से, पैसों के लिहाज से, इल्म और तालीम के लिहाज से वो मुआशरे में नुमायां होता है। उमूमी तौर पर उसके यहां तलाक के वाकयात कम है, अगर होते हैं तो पूरी पंचायत के बाद होते हैं, टकराव के बाद होते हैं, हर तरह का वहां मामला होता है, हर तरह की बात तीच होती है, उसके बाद तलाक होता है। तो वहां तो तलाक के मामलात के बाद तलाक को संभालना मुमकिन नहीं होता है। मुतवस्सित तबके के यहां जो तलाक होता है वो, और जो बिल्कुल ऐसे लोग जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके यहां जो तलाक होता है, इसमें जो मसला होता है वो ये कि ये सारे लोग उमूमी तौर पर शरीयत से नावाकिफ होते हैं, समाजी तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, और आइंदा इनके घरेलू हालात बड़े ही डिस्टर्ब होने वाले होते हैं। इसलिए इनको फतवा देने में आप इनका जरूर लिहाज करें। आपके सामने अगर ये है कि ये मुआशरती तौर पर डिस्टर्ब है, इनकी गलत आदतें हैं, इसलिए इनके तलाक को नाफिज करके हम इनके रिश्ते को खत्म कर देंगे तो इनको नसीहत मिलेगी, इनके जैसों को नसीहत मिलेगी। नसीहत नहीं मिलती है, बल्कि वो आपसे फतवा लेते हैं और जा करके फिर अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं
टकराव का शिकार होते हैं, माशी परेशानी का शिकार होते हैं, माशरे में खामखा के मसाइल खड़े होते हैं। इसलिए आप इसका लिहाज करें। मुफ्ती हजरात से हमारी एक तीसरी गुजारिश है, वो ये कि आप जब तलाक का मसला आपके सामने आए तो इसमें कोई शक नहीं कि आपका एक मकतबे फिक्र से ताल्लुक होगा, दारुल इफ्ता, वो किसी खास स्कूल ऑफ थॉट का होगा, फिक़ही मसलक का होगा, लेकिन आप इसका जरूर ख्याल करें कि आप शरीयत के नुमाइंदे हैं। आप अपने मसलक के भी नुमाइंदे हैं, लेकिन आप शरीयत के नुमाइंदे हैं। आप कोशिश करिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत की रोशनी में क्या कोई गुंजाइश मौजूद है। जैसे आप कोई नमाज पढ़ के आपके पास आता है और उसने ये बताया आपसे कि मुझसे ये गलती हो गई, तो आप कोशिश करते हैं कि ये गलती क्या अफ़ वाली है, क्या इसके बगैर भी नमाज हो सकती है। कोई भी ऐसी गुंजाइश है तो आप कहते हैं ठीक है, अल्लाह से तौबा करो, खत्म करो इस मामले को। तो तौबा का दरवाजा ये भी खुला हुआ है। ये तलाक जो है ये एक सामाजिक मसला है। इसमें आपके इतना फतवा दे देने से कि 3 तलाक आपने दे दिया, नशे की हालत में तलाक दे दी, आपने मजबूरी की हालत में तलाक दे दी, तलाक हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, ये सिर्फ यहीं तक नहीं रहता है, बल्कि इसके असरात सामाजिक मुरत्तब होते हैं। और आज के मुश्तरक माहौल में जहां सारे लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौम के लोग रहते हैं, इस्लाम और शरीयत मजाक बनता है। इसलिए आप इसका ख्याल करें कि अगर किसी भी स्कूल ऑफ थॉट में कोई गुंजाइश मौजूद है और उसके जरिए इस खानदान को बचाया जा सकता है, इस रिश्ते को बचाया जा सकता है, तो आप इसकी कोशिश करें कि आप उस रिश्ते को बचाएं। हमारे कुछ मुफ्ती हजरात यकीनन ऐसा करते हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसा है कि 3 तलाक के मसले में गर्चे मैं ये फतवा नहीं दे सकता कि आप रुजू कर सकते हैं, इसको एक माना जाएगा, लेकिन आप फुला जगह चले जाइए, उस मकतबे फिक्र के लोग एक तलाक मानकर उसमें रुजू की गुंजाइश समझते हैं, उनके यहाँ तलाक मुकरह नहीं है, तलाक मुस्किर नहीं है, इसलिए आप ऐसा करें, वहां जाके फतवा ले ले। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अच्छा अमल करते हैं। मेरी मुख्तलिफ मुफ्ती हजरात से बात हुई तो कम से कम बहुत सारे मुफ्ती हजरात हैं जिन्होंने इस पर अपनी रजामंदी जाहिर की और अमलन उन्होंने ऐसा किया। ये उनका एक बड़कपन है, शरीयत के तई हमदर्दी है, मुस्लिम समाज के तई उनकी बेहतरी है। लेकिन हमारे कुछ मुफ्ती हजरात वो इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। आज के मौजूदा हालात में मेरी उनसे गुजारिश है कि वो इस पर तवज्जो दें। एक चौथी और आखिरी गुजारिश, मुफ्ती हजरात आपका बड़ा मकाम है, बड़ी इज्जत है, आप जब फतवा देते हैं तो आप उसके अल्फाज पर गौर करिए। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं बगैर मुफ्ती साहब का नाम लिए। वही तलाक का एक पुरलुत्फ वाकया, निहायत ही इबरतनाक वाकया, जिस शख्स ने तलाक दी थी मई में और फिर उसकी बीवी 1 हफ्ते बाद आ गई और 1 महीना वो साथ रहा और वो बीवी हमल से हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, और उसने फतवा लिया कि मैंने 3 तलाक जो दी थी मई में उसका क्या हुआ। तो उसको कहा गया कि हाँ वो मुतल्लका हो गई, तुम्हारी बीवी नहीं रह गई। और दूसरा फतवा उसी से जब कहा गया, उससे कहा गया कि ये भी फतवा ले लो कि पेट में जो बच्चा है वो किसका है। तो मुफ्ती हजरात ने, मुफ्ती साहब ने, मुतय्यन एक मुफ्ती साहब है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये लिख दिया कि वो पेट में बच्चा तुम्हारा है। अब आप सोचें कि आपने क्या जुमला लिख दिया, दोनों जुमले को मिला लीजिए। आपने लिखा कि हां तलाक हो गई, उसके बाद आपने लिख दिया कि वो जो तलाक के बाद जब आपके निकाह में वो औरत नहीं है, तो आपने लिख दिया कि शरान वो बच्चा आपका। आपको तो लिखना चाहिए था कि तुम्हें कोड़े मिलेंगे, तुम्हें संसार किया जाएगा, तुम्हें सजा मिलेगी, तुमने गलत काम किया। आप ऐसा मत करिए। आप जब भी लिखिए आप ये मत सोचिए कि आपने जो फतवा लिखा है, जो अल्फाज लिखे वो दरअसल आपके अल्फाज हैं, लेकिन आप शरीयत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो अल्फाज जाते हैं मीडिया के पास, वो अल्फाज जाते हैं लोगों के पास, वो अल्फाज लोग गौर करते हैं, उसको सोचते हैं, वो शरीयत की नुमाइंदगी है। और इस तरह के अल्फाज जब लोगों को मिलते हैं तो फिर ऐसी सूरत में शरीयत मजाक बनती है और आप उसकी वजह बनते हैं। यकीनन आप माजूर हैं क्योंकि आप बदनीयत नहीं है, लेकिन उसके जरिए शरीयत मजाक बनती है तो आपको भी तकलीफ होती है, हमको भी तकलीफ होती है। इसलिए बराहे करम फतवा लिखने में इसी तरह आप फतवा लिख देते हैं कि हलाले के अलावा और कोई गुंजाइश नहीं, नौज बिल्ला, आप हलाला के तायद करने वाले नहीं है, लेकिन आपने एक ऐसा लफ्ज लिख दिया जिससे ऐसा लगता है कि आप हलाला को बढ़ावा देना चाहते हैं, जायज समझते हैं। इन चीजों से परहेज करिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो, जो दुनिया का मालिक है उसका नाम लिया करो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजाओगी तभी तो पता चलेगा कि हम लोग आए हैं। अल्लाह हाफिज।